चलो, ये क्वेश्चन देख लिए थे। ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करना है कि इधर वाले पोर्शन को क्या है? ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा उसको भी करवा दूंगी मैं इसके बाद। ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ये यहाँ तक तो क्लियर होगा ना सबको। ये अपन एस कैसे निकाले, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे पुट किए, तो सबको क्लियर होगा ना यहाँ तक। ये v हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला है आपका। क्लियर है। हाँ देखो, बस इसमें कुछ नहीं है। इधर आपको बस, अगर यहाँ पे अगर आपका स्टाफ ऐसा वर्टिकल रहेगा तो आपको डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाना है के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। और अगर जब वी कैलकुलेट करना है, वी क्या होता है, जहां से आपका ये लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ से लेके जो बीच वाला जो सेंट्रल क्रॉस हेयर होगा, यहाँ तक के डिस्टेंस को वी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है के एस साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस सी साइन थीटा। बस आपको पुट कर देना है। ठीक है। ये इतना बड़ा आपको क्वेश्चन आएगा ना कि जिसका आपको आरएल दिया रहेगा बेंच मार्क का, और ये आपको इंस्ट्रूमेंट की हाइट भी दी होगी। ठीक है, इतना बड़ा आपको इधर कैलकुलेट करना नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो, कल एक क्वेश्चन था ना कि अगर मान लो एग्जाम में आपको इस टाइप का दिया है कि 8 डिग्री 24 मिनट और 30 सेकेंड, ये मान लो ऐसा दिया है। हाँ हाँ, करवाएंगे प्रभांशु। इसके आगे वैसे ही क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर टाइप का ही। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आपको ऐसा दे दिया है 8 डिग्री 24 मिनट 30 सेकेंड और आपको ही निकालना है। हाँ, ये ऐसा नहीं आएगा। मान लो इसके लिए आपको निकालना है, ये कॉस थीटा फाइंड आउट करना है और ये थीटा की वैल्यू इतनी दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इजीली। देखो, कैलकुलेटर में तो हो जाता है, जो हम लोग कैलसी होता है उसमें तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको गेट के कैलकुलेटर में कैसे आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको मिनट में और सेकंड में दिया होगा, वो मैं बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है अपने गेट के कैलकुलेटर में। हम लोग को इसको पूरा को मानना पड़ेगा डिग्री। ठीक है, तो 8 तो डिग्री में पहले से है आपके पास। ठीक है, प्लस करेंगे आप 24 मिनट है, तो 24 हो जाएगा डिवाइड बाई 60, क्योंकि एक एक डिग्री में कितना होता है आपका, 60 मिनट होता है। तो हमने ये कर दिया, तो ये आपका बन गया, अभी डिग्री में आ जाएगा। प्लस ये 30 आपका सेकंड में दिया है ना, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो यही बन जाएगा आपका डिग्री। तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आपका वो डिग्री में आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है क्या। अगर आपको मिनट में और सेकंड में भी क्वेश्चन में दिया है, उसका आपको अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। कैल्सी में आप क्या कर देंगे, 8 डिग्री प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 24 डिवाइड बाय 60 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 30 डिवाइड बाय 3600 करेंगे और ब्रैकेट लगा के इक्वल टू कर देंगे। तो जो आएगा आपका, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उतना आपका डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्या। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 8.40 आ रहा है। नीरज नीरज का सॉल्व भी हो गया, चलिए वेरी गुड। कर लो 8 प्लस 24 डिवाइड बाई 60 प्लस सबको गेट के जो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर है ना, उसी में आप लोग सॉल्व करिए, है ना। ऐसा वाला दूसरा जो कॉलेज में यूज कर रहे थे ना, जो आप लोग 8.4 आ रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। जो आप लोग कैलसी यूज करते हैं कॉलेज टाइम में, उससे मत करिए कि एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। हाँ, 8.408, तो उसको आप 8.41 या 8.4 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ, 8.408 कुछ आ रहा है। क्लियर। चलिए, देखो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। जो अभी हम कराए वो बहुत लेंदी हो गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन माल कुछ इस टाइप का दिया रहेगा। द फॉलोइंग आर द स्टाफ रीडिंग। क्वेश्चन नहीं, पहले लिख रही हूँ। स्टाफ रीडिंग
when the staff is vertical, when the staff is vertical, the line of sight, the line of sight of instrument, the line of sight of instrument is placed at an angle of plus 6 degree 30 minute, it being analytic lens. Analytic lens. Find horizontal distance. Find horizontal distance between staff and instrument station. Staff and instrument station. Staff reading are 2.654, 1.964, 1.464 मीटर एंड मीटर। चलिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा ही होगा, सिर्फ जो वैल्यूज लिखे हैं वो आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको गेट के पेपर में मिलेगा। पहले भी आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के सेट्स वगैरह में। चलिए, क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग आर द स्टाफ रीडिंग व्हेन द स्टाफ इज वर्टिकल। आपकी स्टाफ ऐसे वर्टिकल रखी हुई है, जो लाइन ऑफ साइट है वो इस बार कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल ना होके किसी एंगल पे, और वो एंगल आपको दिया हुआ है प्लस 6 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, प्लस का मतलब एलिवेशन का केस है। देखो, आप जब वैल्यू पुट करते हो थीटा की, जब आप वैल्यू पुट करते हो थीटा की, तब आप बस ये रखोगे वैल्यू। ये जो प्लस और माइनस देता है ना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि प्लस मतलब एलिवेशन और माइनस मतलब डिप्रेशन। किसी का क्वेश्चन था शायद, है ना, कि अगर माइनस है तो माइनस नहीं लेंगे क्या? अगर आपको -6 डिग्री 30 मिनट भी देगा ना, तो आप जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ इतना ही रखेंगे, माइनस में नहीं रहे। माइनस आपको दिखा रहा है कि डिप्रेशन का केस है। प्लस और माइनस आपको सिर्फ केस बताता है कि डिप्रेशन है या फिर आपका एलिवेशन है। क्लियर है? उसको अपने वैल्यू में पुट नहीं करेंगे। चलिए, हाँ प्रभांशु, आप बोल रहे हैं 100 लेना है के की वैल्यू। हाँ देखो, आपको दिया नहीं है के की वैल्यू। के की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है आपको, लेकिन क्या लिख दिया है? एनालिटिक लेंस। एनालिटिक का मतलब ही होता है कि के की वैल्यू आपकी 100 हो गई है और सी की वैल्यू आपकी 0 हो गई है। जब भी आपको एनालिटिक लेंस लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलता है, ऑटोमेटिकली के आपका 100 हो गया और सी की वैल्यू 0 हो गई है। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करिए। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग सॉल्व करिए, कि सॉल्व आप लोगों को एग्जाम में करना है। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया या फिर फर्स्ट क्लास है टैक्योमेट्री का, उन लोग देख लें। ठीक है, देखिए केस क्या बन रहा है आपका। केस क्या बन रहा है इस बार आपका, मान लो कोई ग्राउंड है, यहाँ पे कोई आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, सेटअप है। मान इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। यहाँ पे आपका टैक्योमीटर स्टैंड किया हुआ है, लेकिन इस बार आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल ना हो, किसी एंगल पे, मतलब आपका ऐसा केस बन रहा है। और आपका एलिवेशन है या डिप्रेशन है वो आपका वैल्यू बता रहा है, प्लस लिखा हुआ है ना, मतलब आपका ग्राउंड कैसा है, एलिवेटेड है। आपने अपने स्टाफ को ऐसा वर्टिकल रखा है, ये जा रही है आपकी ऐसे करके लाइन ऑफ साइट, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, यहां से आपने एक रीडिंग ये लिया है, एक रीडिंग आपने ये लिया है, और एक रीडिंग आपने ये लिया हुआ। आपको सारा का वैल्यू दिया हुआ, S1 आपको दिया है 2.654, S2 आपको मिला है 1.964 और आपको S3 मिला हुआ है 1.464 मीटर एंड मीटर में। ठीक है, आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट से लेके आपका ये डिस्टेंस D आपको कैलकुलेट करना है, ये D आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रभांशु का आंसर आ गया है, मोनू का भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए 117.475 बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। आप लोग डी बता रहे हैं ना, मोनू आप एच लिखे हैं। आपको डी कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से लेके स्टाफ के बीच में ये जो एंगल बना हुआ है, ये बना है आपका 6 डिग्री और 30 मिनट का।
अब देखो ये 30 मिनट को आप लोग क्या कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट, 30/60 कर लेंगे अपने वर्चुअल कैलकुलेटर में। क्लियर है? के और सी की वैल्यू पता, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है इस वाले केस के लिए, क्या है, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे एस हम निकाल लेते हैं, एस क्या हो जाएगा आपका, अपर माइनस लोअर, यानी कि 2.654 माइनस 1.464, कर लीजिए कितना आ रहा है डी आपका, एस सॉरी 2.654 माइनस 1.464, ये आपको मिल रहा है 1.19, कितना मिल रहा है 1.19 मीटर। बस डी निकालना है, के आपका 100 है, एस आपका 1.19 है, कॉस स्क्वायर और थीटा, थीटा के लिए आपने क्या कर लिया है 6 डिग्री 30 मिनट, तो हमने क्या कर लिया इसको 6 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाई 60, तो इसको आप ले आओ, कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 60, तो ये आपको मिल जाएगा 6.5 मिल जाएगा, ये आपको डिग्री में, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो सी को पुट करने का मतलब नहीं है ना, देखो क्योंकि सी का वैल्यू क्या है आपका 0 है, तो 0 इंटू कॉस थीटा आप लगाएंगे तो इसका वैल्यू 0 ही मिलेगा, तो सी का इसको उधर पुट करने का जरूरत नहीं है। बाकी अगर सी का वैल्यू तो हम पुट करते 1.19 इंटू कॉस और 6.5 का आप कर देंगे स्क्वायर, तो यह मिलता है आपको 117.475 आ रहा है, 117.475 मीटर। हाँ कोई बात नहीं मोनू, नीरज आदित्य का भी आ गया था, किन्हीं किन्हीं का 0.56 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है, एनालिटिक लेंस देगा, मतलब आपको के की वैल्यू 100 पुट करनी है और सी की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। S2 को, नहीं नहीं, ये S2 जो होता है ना, ये आपको एलिवेशन बता रहा है, ये ये ग्राउंड से ये आपको एस ऊपर और नीचे के डिफरेंस को कैलकुलेटर के निकलता है, ये आपका एस होता है, इसका भी काम आता है, ये डाटा का एलिवेशन बता रहा है, जब आपको यहाँ का आरएल निकालना होता है ना। अब मान लीजिए, नहीं छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे वैसा वाला, छोड़ो इसमें। हाँ हाँ राहुल ठीक है, आप S3 - S1 करते हैं तो आपको ये S मिलता है, ऊपर मान लीजिए आपका S1 है, ये बीच का S2 और ये S3 है, तो ऊपर और नीचे को माइनस करके आपको ये S मिलेगा। ठीक है, तो ये बीच वाले को आप यहाँ मत पुट कर देना कि बीच वाला है तो हम इसको पुट कर देते हैं इसकी जगह, नहीं वो नहीं होगा, आप S कैलकुलेट करेंगे अपर माइनस लोअर करके, नहीं नहीं वी नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ डी तक निकाल, डिस्टेंस तक निकालना था। क्लियर है ना, ये आगे एक क्वेश्चन देखेंगे नीरज जिसमें आपको वी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, आगे देखेंगे। क्लियर है ये, हाउ वी पुट कॉस स्क्वायर इन गेट कैलकुलेटर, उसका ऑप्शन नहीं आता है क्या, तो आप दो बार रख लीजिए ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की डाटा वैल्यू निकाल लीजिए, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो वैल्यू आएगा उसका आप स्क्वायर कर दो, जैसे आपने रखा मान लो cos 6.5, जैसे आप cos 6.5 निकाल लीजिए, ठीक है, उसका उसका आप स्क्वायर कर दो या उसी को 2 बार लिख दो। देखो अगर आपको cos 6.5 का स्क्वायर से आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, cos लिख के 6.5 कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगा उसका आप स्क्वायर कर दो,
वो तो कर सकते हैं ना। फिर दो, अगर आपको वैसा भी नहीं जम रहा है तो कॉस और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप, और उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो। थीटा इंटू कॉस टेन स्क्वायर। कॉस थीटा, हाँ भाई देखो, कॉस, इसका क्या मतलब है, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, थोड़ा उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है करने में। इसका क्या मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ही तो है ये। तो आप कॉस थीटा निकाल लीजिए और उसको एक बार और मल्टीप्लाई, या फिर उसका स्क्वायर कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो। गलत वैल्यू आता है मैम। हाँ थोड़ा सा तो है उसमें, उस कैलकुलेटर में, इसलिए बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। गलत वैल्यू आता है। अरे भाई अब तुम लोग को ये भी सिखाना पड़ेगा, अरे बाप रे। गेट कैलकुलेटर, चलो मैं खुद भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, चलो गेट कैलकुलेटर। चलो हमको क्या सॉल्व करना था, कॉस 6.5, ठीक है। तो आप 6.5 लिखिए, पहले आपको वैल्यू लिखना पड़ता है 6.5 और कॉस कर दीजिए। आ गया 0.993 कुछ आ रहा है ना। 6.5 आया ना, 0.993, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आ गया। अब देखो 0.987। देखो सबसे पहले क्या करना ना, जिनको समझ में नहीं आया बेसिक, एक बार क्या करना, पहले आप लिखिए 6.5 कैलकुलेटर में, ये टू कैलकुलेटर ओपन करिए, लिखिए 6.5, और यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है तो कॉस को दबा दो, तो ये आपका आ गया कॉस 6.5 का वैल्यू 0.993 कुछ आ रहा होगा। फिर यहाँ पे एक्स के पावर में स्क्वायर एक आपको दिख रहा होगा टर्म, जहाँ पे साइन कॉस टैन लिखा है, उसी लाइन में आगे आओ तो आपको 1 के लेफ्ट में एक्स का स्क्वायर दिख रहा होगा, उसको दबा दो, तो उसका मतलब हो गया उसका स्क्वायर हो गया 0.987 कुछ आ रहा है। अभी क्लियर है? या जिसको अभी भी नहीं आ रहा है ना, वो YouTube में एकदम अच्छे से मिलता है कैसे वैल्यू सॉल्व रख के सॉल्व करना है, तो वहां से एक बार चेक कर लेना। पहले आपको जो एंगल निकालना है वो लिखिए, कॉस को क्लिक करिए, तब आपको वो कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा। फिर 1 के बगल में एक्स के पावर में स्क्वायर लिखा हुआ, उसका मतलब है कि उस वैल्यू का, उसको आप क्लिक करेंगे ना, तो जो वैल्यू आपका कॉस थीटा का आया है उसका स्क्वायर आपको बता देगा, और क्यूब हम क्यूब को दबा देते हैं, ठीक है। चलो, चलो, तो ये हम लोग का ना पहला केस हुआ है। देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक हमने देखा लाइन ऑफ साइट जब आपकी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी। दूसरे केस में हमने देखा कि आपका, हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं चलो। अरे आज खत्म करना है टाइपोमेट्री। दूसरे केस में हमने देखा कि स्टाफ आपका वर्टिकल था। हाँ हाँ आगे बढ़ रहे हैं शिवम, चलिए चलिए। नेक्स्ट वाले में क्या देखा हमने, ये आपका तीसरा केस आ गया, जिसमें आपका क्या रहेगा, जब आपका व्हेन स्टाफ इज प्लेस्ड, क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, एक केस बता दो पहले, व्हेन स्टाफ इज प्लेस्ड, हाँ वेरी गुड, आ गया ना, चलो। व्हेन स्टाफ इज प्लेस्ड नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट, नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट, अभी आपका स्टाफ कैसा रखा हुआ था, वर्टिकल रखा हुआ था, अभी कैसा रखा है, नॉर्मल, लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल की 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तब का केस बनेगा। इसमें भी पहला केस हम देखेंगे एलिवेशन वाला। एलिवेशन, बहुत आपका क्वेश्चन बोलेगा कि आपका स्टाफ नॉर्मल रखा हुआ है, तब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए या फिर आप आरएल कैलकुलेट करिए, क्लियर। चलो क्वेश्चन देखो पहले, इसका डेरिवेशन, बस थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। एलिवेशन के केस में कैसा बनेगा, सेम आपका ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है। चलो, यहाँ कहीं पे आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट, ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है इस टाइप का, अरे यार ये ऐसा हो गया, लाइन बनाना था। चलो ये हो गया, हाँ,
हाँ आज कंप्लीट कराना है। चलो चलो, बस अभी तक हुआ था, आगे बढ़ जाते हैं। चलो 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 चलो। हाँ इस बार आपका जो स्टाफ रखा है ना, ऐसा नॉर्मल रखा है, ऐसा कुछ रखा है। ये हम वैल्यू पढ़ने वाले हैं। ये आपकी लाइन ऑफ साइट ऐसी ऐसी जा रही है, ठीक है। ये हमारा थीटा है, जिससे आपका ये एल्यूटेड है। लाइन ऑफ साइट जो आपकी जा रही थी, इसके 90 डिग्री पे ऐसा रखा हुआ आपका स्टाफ। इसका मतलब ऐसा सीधा था वर्टिकल, जो हमने पहला केस देखा ना, तो आपका स्टाफ ऐसा रखा हुआ था, वर्टिकल था वो। अभी इसका कैसा है, वो ऐसा इंक्लाइंड है। क्लियर। चलिए, तो इसमें भी हमको कैलकुलेट का डिस्टेंस ही करना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है। और एक में आपको यहाँ का आर एल कैलकुलेट करना होता है। तो दो ही केस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सेम वी क्या होता है आपका, एक अपने पढ़ते हैं वी। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, कौन से कलर से कर दूं, ब्लैक कर देती हूँ। वी आपका जहां से आपका लाइन ऑफ साइट है, उसके सेंटर पॉइंट तक ये आपका वी होता है। और ये जहां पे ये जा रहा है आपका, यहां से लेके ग्राउंड तक, ये आपका क्या होता है, एच होता है। यही हमने देखा है पहले भी। चलो, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस डी निकालना होता है। डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना होता है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है के एस प्लस सी। के एस प्लस सी, और यहाँ पे आता है आपका कॉस थीटा, प्लस होता है आपका एच साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला बनता है किसके लिए, जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एलिवेशन के केस में, हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। क्लियर। और जब आपको वी कैलकुलेट करना होगा, वी, तो ये होता है आपका के एस प्लस सी। हम पहले ही पढ़ते हैं के एस प्लस सी, इसमें हमको लगा देना है सिर्फ साइन थीटा। ठीक है। आपको जब आर एल निकालना होगा इस वाले पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट आपका ई है, अगर आपको यहाँ का आर एल एट ई निकालना होगा, तो जो भी आपका एच आई होगा, हाइट ऑफ इंस्टीट्यूट, प्लस कर देंगे वी और माइनस कर देंगे एच। माइनस कर देंगे एच, लेकिन एच होगा आपका एच कॉस थीटा, क्योंकि आपका ये होता है ना, ये वैल्यू आपको पता है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा एच कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, कि आपको रीडिंग तो ये वाला वैल्यू मिला है, ये वाला रीडिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच कॉस थीटा। क्लियर हो कि आपका इस बार स्टाफ रीडिंग कौन है, एस आपका यहाँ से यहाँ है, ये आपका एस है। ठीक है, ये सेम आपका ऊपर आप S1 पढ़ेंगे, ये S2 पढ़ेंगे, और ये आप S3 पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये आपका हुआ पहला केस, जब आपका एलिवेशन में बनेगा। सेम ऐसे ही हम देख लेते हैं डिप्रेशन के लिए। तो क्वेश्चन ही आ गया, एक और देखते हैं केस, फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, इसका आ जाओ डिप्रेशन पे। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा आपका। ये आपका हो गया ऐसा करके, ये हमारा जो दूसरा केस बनेगा, ये हो जाएगा आपका डिप्रेशन का केस। ठीक, कुछ ऐसा रहेगा ग्राउंड आपका। ये आपने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है यहाँ पे। इस बार आपका लाइन ऑफ साइट कुछ, आपने स्टाफ ऐसा कुछ रखा है, तो आपको पढ़ना है। पढ़ा, ये पढ़ा आपने, ये पढ़ा आपने, ये आपका कुछ ऐसा टैक्योमीटर है। ठीक है, आपको निकालना तो ये डिस्टेंस ही है, यहाँ से यहाँ फाइंड आउट करना है। ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, आपकी लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे जा रही है, ये आपकी ऐसे करके लाइन ऑफ साइट जा रही है। माइनस, ये डायग्राम सानू माइन इंस्पेक्टर के एग्जाम में WCB एंड BB का क्वेश्चन आया था, बैक बियरिंग वाला। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आप भी देखे पेपर JSC माइन इंस्पेक्टर का। कंट्रोलिंग कैंप से करा दीजिए। हाँ हाँ, दो तीन टॉपिक हो जाए, फिर मैं एक बार ले लूंगी क्वेश्चन। सर्वे से था 2-3 क्वेश्चन। ओके, चलिए। हाँ, JSSC वाली क्लास में मैं करवाई हूँ, एंगुलर मेजरमेंट उनका हुआ है। JSSC का क्लास चला था इसमें,
माइनिंग ज्ञान वाले एप्लीकेशन पे। तो उसमें मैंने जेएसएससी में सर्वे में एंगुलर मेजरमेंट वाला टॉपिक कवर हुआ था उसमें। अच्छा, मॉडल में भी आया था, चलो ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आपको डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है तो सेम यहाँ भी ये आपका यहाँ से यहाँ वी हो जाएगा, सेंटर तक वी रहेगा आपका। इस बार एच आपका ये है, ये आपका एच है यहाँ तक। तो आप जब इसको निकालेंगे तो आपका ये एच कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये आपका थीटा है। यहाँ पे ना देखो ऐसा कुछ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसे करके, हमको ये चाहिए, इसकी वैल्यू आपको ये पता है एच। तो आप यहाँ पे लगा देंगे कॉस थीटा, आपको थीटा पता है, अगर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस आपको निकालना है, ये आपको पता नहीं है। हाइपोटेनस का एच है और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ से बेस आपका आ जाएगा एच कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है ना ये खड़े वाले की, आपको ये यहाँ से यहाँ पता है, ये आप पढ़ रहे हो एच, ठीक है। या मान लीजिए S1 है, ये S2 है और ये S3 है। रीडिंग आप स्टाफ आपका यहाँ रखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, या S1 है, या S2 है, S3 है यार, ठीक है। आपको ये वैल्यू पता है, ये आपकी एच है, लेकिन आपको चाहिए एक्चुअल में ऐसा वाला, तो ये आपका एच कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से। ये ट्रायंगल बन रहा है कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल, ठीक। क्लियर है, अच्छे। चलो यहाँ पे डी देखो, हमको मेन फॉर्मूले से मतलब है। चलो डी देखिए, डी जब निकालेंगे आप तो डी हो जाएगा फॉर्मूला सिर्फ सेम रहेगा, के एस प्लस सी रहेगा, के एस प्लस सी। और इस बार रहेगा ये कॉस थीटा, लेकिन माइनस रहेगा माइनस एच साइन थीटा। और जब आपको v निकालना होगा तो ये रहेगा आपका के एस प्लस सी, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, एस, और ये रहेगा आपका साइन थीटा, ठीक। जब आपको आर एल निकालना होगा इस पॉइंट का, आर एल एट ई बोल देते हैं उसको मैं, तो फिर से हो जाएगा आपका एच आई, एच आई मतलब आप यहां से यहां पहुंच गए लाइन ऑफ साइट तक, माइनस कर देंगे v और माइनस कर देंगे एच कॉस थीटा, माइनस v माइनस एच कॉस थीटा, तो ये आपका आर एल एट ई निकल आएगा। ठीक है, ये आपका थीटा, ठीक। हाँ, एच आई माइनस वी माइनस एच कॉस थीटा, क्लियर। चलो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन विजिबल है ना। क्वेश्चन देखिए लिखा है कैलकुलेट दी, नहीं भी है तो मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर एल, ठीक है, फॉर स्टाफ विंग वर्टिकल। स्टाफ कैसी आपकी है, स्टाफ आपकी वर्टिकल है, ठीक है। परचेजिंग स्टाफ रीडिंग एज इतना, पहले रीडिंग आपकी S1 की आपको दिया हुआ है 2.892 मीटर, S2 आपको दिया हुआ है 2.234 मीटर, और S3 आपको दिया है 1.926 मीटर। स्टाफ वर्टिकल है आपकी। इट बीइंग एन एनालिटिक लेंस, लेंस कैसी है, एनालिटिक है। इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपको दी हुई है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट 1.94 है, और आपका आरएल दिया है 102.34।
लाइन ऑफ साइट प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 2 डिग्री 42 मिनट, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 डिग्री 42 मिनट। कुछ नहीं बोला है प्लस माइनस, मतलब इसका वैल्यू प्लस में होगा, कुछ नहीं देगा तो आप प्लस लेंगे। अच्छा फॉर्मूला नोट करना है, लो लो कर लो नोट, डिप्रेशन वाला कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया नोट कर लीजिए फॉर्मूला एक बार, के एस प्लस सी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा, कर लो, इसी से बनेगा। ठीक, v का वैल्यू के एस प्लस सी ब्रैकेट में साइन थीटा, फॉर्मूला याद कर लेंगे। आपके पास एक तो सिंपल केस है, लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल रहेगा तो d इक्वल टू के एस प्लस सी। दूसरा बनता है जब आपका स्टाफ कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, उसमें दो फॉर्मूले हैं आपके, एलिवेशन और डिप्रेशन के लिए। फिर आपका एक जो थर्ड लास्ट केस बनता है जब आपका स्टाफ कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। हाँ इस बार आपको आरएल निकालना है, आरएल भी निकालिए, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, एंड कैलकुलेट डिस्टेंस ऑल्सो, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑल्सो, डिस्टेंस भी कर लीजिए कैलकुलेट आप। डन हो गया, चलो डिस्टेंस, डिस्टेंस और दोनों कैलकुलेट कर दिया, आरएल भी निकालना है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। चलिए आरएल फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। आपके एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही लिखा होगा, सारा इसका वर्डिंग ऐसा ही होगा, सिर्फ वैल्यूज में आपका ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यहां से आप एस निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, यहां से आप एस निकाल लीजिए, एस 1 माइनस एस 3 हो जाएगा, 2.892 माइनस 1.926, बताइए कितना आ रहा है ये कुछ आपका 0.966 वैल्यू आ रहा है इसका, 0.966। ठीक है, ये जो केस बना है कैसा बना है आपका, केस कैसा है, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, एलिवेशन में ही है ये, यहाँ आपका स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ का वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल ऐसा खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, एक आपने ये रीडिंग लिया है, एक आपने ये रीडिंग लिया हुआ है। इधर की आपको हाइट दी हुई है आपकी इंस्ट्रूमेंट की, कितनी है, 1.94, मतलब आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1.94, यहाँ का आरएल भी दिया है आपको 102.34। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका होता है V, और ये आपका होता है S, और यहाँ से यहाँ होता है आपका H। ठीक है, जो H2 है आपका, यही आपके H के बराबर भी है। बहुत सारे बुक में आपको R भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप R भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, तो 2 डिग्री 42 मिनट, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपके इजी के लिए आप इसको 42 डिवाइड बाई 60 कर लीजिए, जिनको क्लियर नहीं है, 2 डिग्री प्लस 42 डिवाइड बाई 60, तो ये आपका डिग्री में बन जाएगा पूरा, तो ये कितना आ रहा है आपका 2.7 डिग्री आ रहा है। चलो सबसे हम डी निकाल लेते हैं। देखो एनालिटिक लिखा है तो वापस से के आपका हो गया 100 और सी हो गया आपका 0, एनालिटिक का मतलब ही यही होता है, डी निकालना है। डी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम जो पहले देखा हमने, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। ठीक है, तो के आपका हो जाएगा 100, एस हो जाएगा 0.966, और कॉस 2.7 का आपका हो जाएगा स्क्वायर, कर दीजिए, 100 रख लेना, 0.966 कर लेना, पहले आप कॉस को कर लीजिए। ठीक है, पहले 2.7 रखना, उसमें कॉस को दबाना तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, फिर एक्स का जो स्क्वायर लगा है उसको क्लिक कर देना कैलकुलेटर में। ठीक है, 96.38, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कुछ 96.385 मीटर कुछ डिस्टेंस आ रहा है। चलो हाँ डिस्टेंस तो निकालना, इसके साथ आपको यहाँ का आरएल ही पूछा है, जहां आपका स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ का आरएल, मान लीजिए पॉइंट आपका ई है, तो हमने क्या पढ़ा है, आरएल ई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी यहाँ का होगा, मतलब सबसे पहले आपको एच आई निकालना है, एच आई निकाल लेंगे, इसमें आप एच आई निकाले मतलब इस वाले पॉइंट तक पहुंच गए आप, एच आई आपने निकाल लिया मतलब कहाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, रेड डॉट तक, यहाँ तक पहुंच गए आप। इसमें आप कर देंगे प्लस वी, और माइनस कर देंगे आप किसको, एच, मतलब यहाँ तक हो ना आप, ये आपका एच है, माइनस कर देंगे एच को। To
To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.